मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आपकी शादी हो गई है तो यह अंक माफ़ कीजिएगा आपके लिए नहीं है। इस अंक में केवल कुंवारे लोगों के विषय को मैंने उठाया है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनके विवाह में बाधाएँ आ रही हैं, जिनके विवाह में तमाम प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, जिनके विवाह में कई समस्याओं को वो फेस कर रहे हैं, उसी के लिए यह अंक बनाया गया है। और यदि आप इससे लाभ उठाना चाहते हैं तो आप भी इसको देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म पत्रिका में जो हमारा सप्तम भाव होता है, उस भाव से पति अथवा पत्नी का विचार किया जाता है। गृहस्थ आश्रम के बारे में उसी से जानकारी ली जाती है। मित्रों, हमने यह देखा है कि विवाह के लिए तमाम प्रकार की अड़चनें कई लोगों के जीवन में आती हैं। कुछ लोगों का समय से विवाह हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का समय से विवाह नहीं हो पाता है। हमारे सनातन धर्म में विवाह को एक संस्कार के रूप में माना गया है, जिसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। यदि जन्म पत्रिका में, जिसे लग्न पत्रिका भी बोलते हैं, सप्तम भाव आपका पीड़ित हो, सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में स्थित हो, सप्तम भाव का स्वामी कमजोर हो, सप्तम भाव का स्वामी किसी नीच ग्रह के साथ में बैठा हो, सप्तमेश यदि अस्त हो, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति यदि नीच राशि में स्थित हो, अस्त हो, कमजोर हो अथवा शत्रु के राशि में स्थित हो, तो भी इन्हीं समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। यदि किसी कन्या की पत्रिका में यह स्थितियां निर्मित होती हैं तो समय पर उसका विवाह नहीं हो पाता है। समय के साथ साथ समस्याएं बढ़ने लगती हैं। विज्ञान मानता है कि जितनी देर से विवाह होता है, संतान उत्पन्न करने को लेके समस्याएं बढ़ने लगती हैं। कुछ अद्भुत प्रयोग हैं। तो सर्वप्रथम हम अपनी कन्याओं के लिए बताना चाहते हैं कि सुयोग्य वर प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि यह जो अनुष्ठान है वह पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास के साथ करने में लाभ मिलेगा। कोई भी कन्या हो जिसके विवाह में समस्याएं आ रही हो, उसे पूरी ही श्रद्धा के साथ, पूरे ही विश्वास के साथ, एक सच्ची भावना के साथ माता गौरा पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। माता गौरा पार्वती जी जब आशीर्वाद देती हैं तो विवाह से संबंधित संपूर्ण विघ्न बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं और विवाह प्रशस्त होता है। एक मंत्र है, वह इस प्रकार है। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लुभाम। मैंने जो यह मंत्र बताया है, इसका जप आपको करना है। यह एक अद्भुत प्रयोग है और कैसे करना है इसको आप समझ लीजिए। आपको माता गौरा पार्वती जी का एक फोटो चाहिए अथवा मूर्ति हो, जो भी हो आप ले सकते हैं बाजार से। यदि अकेले मूर्ति नहीं मिल रही है, अकेले उनका फोटो नहीं मिल रहा है, तो शिव परिवार के साथ मिल जाएगा। आप उसको लेके अपने पास, अपने घर लेके चले आइए और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप उनसे प्रार्थना करिए। मंत्र जप की संपूर्ण विधियां एवं आवश्यक सावधानियां मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं जप करते समय आपकी मन स्थिति कैसी होनी चाहिए। जब भी आप इस मंत्र का जप करें तो अपने मन में उस स्वभाव के पति का ध्यान करिए जैसा आपको चाहिए। अपने हृदय में उस स्वरूप के पति का ध्यान करते हुए आपको जप करना है और माता पार्वती जी को मंत्र को समर्पित कर देना है। माता से प्रार्थना करना है, हे माँ, मेरे विवाह में आ रही समस्त बाधाओं को, समस्त समस्याओं को आप हर लीजिए, नष्ट कर दीजिए और समय से यथोचित वर के साथ मेरा वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाए। पूर्णतः श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई आपकी प्रार्थना को माता स्वीकार करती हैं और आपके जीवन में आपके अभिष्ट को प्रदान करती हैं। एक सुयोग्य वर आपके जीवन में आता है। यह एक अद्भुत किया हुआ प्रयोग है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, मेरा यह पूरा विश्वास है और मेरी यह मंगल कामना आपके लिए।
माँ कात्यायनी का जो अनुष्ठान होता है उसको कमलगट्टे के माला पर करना चाहिए। कमलगट्टे का माला कमल के पुष्प का जो बीज होता है उसी से बनाया जाता है। प्रथम दिवस में आपको 3000 और बाकी 20 दिनों में 2-2000, संपूर्ण जप संख्या 43,000 इस प्रकार से हो जाती है। कुल मिलाकर 21 दिन का यह अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो भी वस्त्र है वह पीले रंग का होना चाहिए। माँ कात्यायनी जी माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप होती हैं, बड़ा ही सौम्य स्वरूप होता है। सर्वप्रथम माँ की फोटो को लेकर के आइए और एक आसनी पे पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर माता की फोटो को रख दीजिए। माता के सम्मुख पीले रंग की बाती का जो घी का दीपक है उसको प्रज्वलित करिए और अपने मनपसंद का जो गंध है वह माता को समर्पित करिए। कमल का पुष्प भी माता को आप चढ़ा सकते हैं। यह निर्भर करता है कि आपको कमल का पुष्प कितना ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। गुलाब के पुष्प की माला अथवा गुलाब, अड़हुल जिसे हम गुड़हल कहते हैं, उसके भी पुष्प की माला माता को अत्यंत प्रिय है। पीले रंग के पुष्पों की माला भी माता को अत्यंत प्रिय है। सावधानी केवल इस बात का रखना है कि जो कनेर का जो फूल है वह माता को नहीं चढ़ना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो आसनी है वह केले के पत्ते की होनी चाहिए। 3-4 केले के पत्ते को लेकर के जमीन पे बिछा दीजिए, उसके ऊपर आप बैठ करके जप कर सकती हैं। जप करते समय हमारे आचार्यों ने निर्दिष्ट किया है कि मीठा पान आपके मुख में होना चाहिए। मीठे पान का प्रयोजन कई हो सकता है। यहाँ पे जो मैं समझता हूँ वह यह है कि जब आपके मुख में मीठा पान रहता है तो आप फिर पूरे मनोयोग से माता का जप करती हैं। आपका मन माता का स्मरण करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः ओम। मंत्र की जप के समापन के उपरांत आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके हवन करा सकती हैं और जो भी आपको श्रद्धा विश्वास हो ब्राह्मण को दान कर दीजिए। जो आपका गृहस्थ जीवन है वह भी सौभाग्यशाली बन जाता है। संपूर्ण बाधाएं, संपूर्ण समस्याओं का निराकरण हो जाता है। इसी प्रकार से जो लड़के हैं उनके भी विवाह में तमाम प्रकार की अड़चनें और बाधाएं आती हैं। सही रिश्ते नहीं मिलने के कारण तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे जिस तरह से समय अपना पंख लगा के आगे बढ़ता है उसी प्रकार से चिंता की लकीरें घर परिवार वालों के मस्तिष्क पे साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसी तरीके से सुयोग्य कन्याओं की कमी महसूस होने लगती है। अच्छे रिश्ते नहीं आ पाते हैं। पत्नी को हमारे धर्म में लक्ष्मी स्वरूप समझा गया है। तो यदि आपको सुयोग्य लक्ष्मी चाहिए, वैभव लक्ष्मी का स्वरूप चाहिए, तो भी आपको माता की ही शरण में आना पड़ेगा। ये माता ही सबको देती हैं। जगत जननी माँ दुर्गा का आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक के भीतर अर्गला स्त्रोत है, उसको आपको प्रतिदिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए मैं एक मंत्र दे रहा हूँ। यह निश्चित कर लीजिए कि प्रतिदिन कम से कम एक माला अवश्य ही होना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम ओम। दुर्गा सप्तशती का ही यह मंत्र है। माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक सुयोग्य कन्या का आगमन होगा जो कि लक्ष्मी के स्वरूप के समान होगी। आपके जीवन को खुशियों से भर देगी, आनंद से भर देगी और उमंगों से भर देगी। आपका संपूर्ण गृहस्थ जीवन आनंदमयी हो जाएगा। यह सब संभव है, यह सब माता के आशीर्वाद से संभव है। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी अन्य विषय पर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आशा करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। सादर प्रणाम स्वीकार करिए।